जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह जल्दी ही नींद खुल गई थी। नींद रोज़ खुल जाती है पर शंभू का कभी ना सुबह उठ जाता है। उसको हमेशा चाहिए कि मामा पास में रहें, तो फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ, लेटी रहती हूँ उसके पास। आज जो सो रहा था तो चुपके से धीरे से उठी वहाँ से कि फटाफट काम कर लूँ। तो उठते हुए भगवान के दर्शन किए और मैं चली आई अपने गेस्ट रूम में, क्योंकि मेरे गेस्ट रूम से ही मेरे बालकनी का गेट अटैच्ड है। तो वहाँ से गेट खोलने के बाद ना एयर बहुत अच्छा पास करता है, अच्छा लगता है। तो बस गेट खोलने के बाद, और क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम गेस्ट रूम में ही बीतता है, टीवी देखना हुआ, खाना खाना हुआ, या बच्चे खेलते भी हैं ना, तो सब यहीं पर ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम लोग यहीं बिताते हैं। तो शाम रात में बहुत लेट हो जाता है, तो सब जो भी सामान जहाँ रहता है वहीं छोड़ देती हूँ कि सुबह कर लूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं, बस बेसिक सामान यहाँ वहाँ जहाँ उसका जगह वहाँ रखने के बाद सबसे पहले बेसिक काम करूँगी। ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ सुबह सुबह, इतना टाइम ही नहीं रहता है। अब क्योंकि रात में कई बार जगना पड़ जाता है, कभी कभी शंभू ऐसा है कि रात में उठ जाता है, फिर उठना पड़ता है उसके साथ, तो नींद पूरी नहीं होती है, उसके से आँख नहीं खुलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह अच्छे से फेस वॉश कर लिया जाए। ठंडे पानी से जब फेस वॉश होता है ना, तो आँखें खुल जाती है, नींद मतलब बहुत फ्रेश फील होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, बेडरूम से झाड़ू झाड़ू लगाकर अच्छे से मैं निकल गई हूँ। बेडरूम का लाइट भी ऑन नहीं है। सिंपल बस हल्का सा झाड़ू लगाकर गेट भी लगा चुकी हूँ, ताकि कुछ भी आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना तो मेरा शंभू उठ जाता है। और अगर एक बार वो उठ गया ना तो फिर काम नहीं हो पाता है। नॉर्मली यूजुअली पहले क्या होता था कि मैं झाड़ू पोछा सुबह ही दोनों कर लिया करती थी, लेकिन अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में अच्छे से। अब होता है कि जब आदित्य रेडी होता है स्कूल के लिए ना, तो शूज़ पहन लेता है, और उसके बाद अगर कोई ऐसा होता है कि कुछ उसको सामान छूट गया है कुछ, तो घर में दोबारा दौड़ लगा लेता है। और फिर मानसून सीज़न है, शूज़ में इतनी मिट्टी लग जाती है, बहुत बुरा हो जाता, पूरा घर में ना मिट्टी मिट्टी फैल जाता है। तो इसलिए पोछा मैं अभी नहीं लगाती हूँ। जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, आदित्य स्कूल चला जाता है, तब मैं पोछा लगाने वाला काम करती हूँ। झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद मैं जब भी जल्दी उठती हूँ तो मेरा मन करता है मैं सुबह जल्दी नहा धो के रेडी हो जाऊँ, उसके बाद से ही बाकी काम शुरू करूँ। तो टाइम है, तो बस बालों को अच्छे से एक जगह कर लूँगी, क्लच करूँगी, क्योंकि बाल रोज़ तो वॉश नहीं करती हूँ। तो सिंपल से क्लच करके, और हाँ, मैं आपको टाइम दिखाना भूल गई। तो टाइम अभी हो रहा है, ये अब जैसा टाइम दिख रहे हैं स्क्रीन पर, 4 बजने वाला है। तो मैं करीब आधे घंटे पहले उठ गई थी। बस मैं नहा धो के पूजा करने बैठी ही थी, तो मेरा शंभू उठ गया था, और उठ के इतना रोने लग गया, मान ही नहीं रहा था। तो बस मेरे हस्बैंड उठे, थोड़ा सा मनाए उसे, घुमाए फिराए, तब जाकर थोड़ा शांत हुआ। 4:30 बज रहे हैं सुबह सुबह। इसी वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाती, क्योंकि जब भी उठने की कोशिश करती हूँ उठ जाता है, फिर मुझे उसके साथ लेटना पड़ जाता है। तो मैं शंभू को लेने से पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि एक दो काम है जो मैं अभी कर लूँगी, तो बाद में मुझे ईजी हो जाएगा ब्रेकफास्ट बनाना। तो लंच के लिए मैं बनाऊँगी चने की दाल, तो उसको अच्छे से धोकर भिगो के रख दूँगी। बाद में इसको बॉईल करूँगी, और मैं आदित्य के लिए बनाऊँगी आलू पराठे। तो आलू रख रही हूँ बॉईल होने के लिए, तो बस आलू भी धोकर कुकर में रख चुकी हूँ। और अब गैस ऑन करके मैं कुकर भी रख दूँ, ताकि जब तक मैं शंभू को एंटरटेन करूँगी, उसको तैयार करूँगी, तब तक मेरा आलू भी बॉईल हो जाएगा। और क्योंकि अर्ली उठ गई थी, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो अपने लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी। और मैं जैसे ही गेस्ट रूम में गई, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, शंभू को पकड़े थे लेकिन सो रहे थे। और क्योंकि बहुत अर्ली है, तो इतनी जल्दी उठ के कोई फ़ायदा भी नहीं, दिन भर ऑफिस में काम करना ही होता है, रात को भी सोच सोचते हमें लेट हो ही जाता है। तो बस शंभू को ने पास लिया, और मैं जाइए आप आराम कर लीजिए, बहुत अभी अर्ली है, इतना अर्ली तो उठ के कोई फ़ायदा भी नहीं है। शंभू को भी नींद आ रही है, पर वो तब सोएगा जब मैं उसके साथ में लेटूँगी। और अभी मैंने ऑलरेडी आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, तो मैं अभी सो भी नहीं सकती हूँ। तो बस अच्छे से फेस वॉश करा के बाल वगैरह उसके ठीक किए, क्योंकि बाल बड़े हो गए हैं और आँखों पे आते हैं, कान में आते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बस उसके बाल वगैरह ठीक किए। के बाल ठीक करने के बाद सोचा कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी इतना गर्म था, और छोटे बच्चे के साथ ये सब चीज़ पीना ना बहुत रिस्की हो जाता है, कभी हाथ मार दिया कुछ तो गिर जाएगा, जल सकता है इंसान।
तो जब तक कॉफ़ी थोड़ा हल्का ठंडा होता है तब तक मैं बालकनी में लेके आ गई शंभू को, थोड़ा घुमा दूँ बाहर। एकदम अंधेरा था और हमारे एरिया में ना बैल, नंदी और ये बंदर बहुत सारे हैं, तो सुबह मुझे नंदी जी के दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और मेरे घर की जस्ट मैंने बालकनी में ना फ्लैग लगवा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस सबको दिख रहा होगा हवा कैसे लग रहा है। और यहाँ मेरा आलू भी बॉईल हो गया था आलू पराठे के लिए। तो बस गैस ऑफ करके मैं दोबारा आ गई शंभू को लेके बैठने। और मेरा कॉफ़ी भी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी सिप करने के साथ साथ मैं शंभू को एंटरटेन भी कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम भी छोटे बच्चे बन जाते हैं और हम भी खेलना शुरू कर देते हैं। शंभू को एंटरटेन करते 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 इतना लेट हो गया और वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। टाइम देखी तो लेट हो रहा था, क्योंकि आदित्य के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है और अभी नहीं करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बस शंभू को उसके वॉकर पे बैठाई, उसकी सवारी पर बहुत मस्ती से बैठ जाता है। और टीवी ऑन कर दी। सुबह सुबह का वक्त था तो भजन वगैरह ही चलते हैं, भजन चल गया, आरती लग गई। अब क्योंकि गणेश चतुर्थी भी चल रही है तो सुबह सुबह गणेश जी की आरती भी लग जाती है। तो बस मेरा शंभू थोड़ा बहुत खेलेगा, टीवी देखेगा, तब तक मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। अभी नहीं जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और साथ साथ शंभू को भी देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों सो रहे हैं तो वो अकेले ही टीवी देख रहा है। उसे पता है कि घर में सब हैं, तो बार बार जाएगा भी बेडरूम में। तो बस मैं आटा निकाल चुकी हूँ, फटाफट आटा गूँथ लूँगी क्योंकि आलू पराठे बनाने हैं। और हस्बैंड के लिए मैं कुछ और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। एक्चुअली आलू ज़्यादा था नहीं, 3 ही आलू था, तो बस मैं 3 ही आलू बॉईल करके, ताकि सिर्फ आदित्य के लिए ब्रेकफास्ट और उसके लंच के लिए हो जाएगा। तो उसमें आटा भी गूँथ चुका है और अच्छे से आटे को गूँथ कर ना मैं थोड़ी देर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है ना आटे को, तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं उससे। और मेरा शंभू जैसा आप देख रहे हैं, वो किचन में बार बार आ जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा सुस्त था। सुबह सुबह उठ गया, जब बहुत जल्दी उठ गया था, नींद पूरी नहीं है। और कोई है नहीं, क्योंकि मेरे दोनों हस्बैंड और आदित्य दोनों ही सो रहे हैं। तो साथ साथ शंभू को देखने के साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ। बस ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ शंभू को भी देख रही हूँ कि क्यों अकेले ही देख रहा है टीवी। ऐसे तो नॉर्मली टीवी देख लेता है सुबह सुबह, लेकिन कई दिन से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जैसे नहीं बच्चों के दांत आते हैं तो लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले तो नहीं हुआ था कभी भी शंभू को, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दांत उसके आ रहे हैं, तो लूज मोशन वगैरह भी कर रहा है, तो उसका सिर्फ सुस्त भी हो गया है। तो बार बार जाकर उसको देख भी आ रही थी, ताकि उसको लगे कि हाँ मम्मा है, मुझे देख रही हैं। लेकिन होता है कि ना, जब बच्चे देख लेते हैं ना कि मम्मा पापा देख रहे हैं, तो दोबारा पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तो मेरा शंभू बड़े आराम से अपना आरती और भजन एंजॉय कर रहा है। और यहाँ मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे, ज़्यादा नहीं थे, 3 ही आलू बचे थे, तो बस 3 ही आलू बॉईल की, ताकि सिर्फ आदि के लिए स्कूल के लिए पैक कर दूँगी, बाकी ब्रेकफास्ट कर लेगा। और एक छोटा सा पराठा अपने शंभू के लिए बना लूँगी, क्योंकि पतला पराठा बना लेते हैं तो छोटे बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस मेरा मसाला भी रेडी है और अब मैं शुरू कर रही हूँ पराठे बनाना। क्योंकि शंभू जल्दी उठा है तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा जल्दी ही, ताकि उसको अच्छे से मैं रेडी करके मालिश करके सुला दूँ। छोटे बच्चे अगर प्रॉपर आराम नहीं मिलता है ना, तो उनकी तबीयत वगैरह बड़ी अजीब हो जाती है। तो बस मैं तवा रख चुकी हूँ और एक साइड रख चुकी हूँ, फिर चने का दाल जो मैं भिगो के बहुत पहले ही रख चुकी थी, तो बॉईल हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, कि दाल बॉईल करना हो या चावल बनाने हो, तो वो सब बनाते बनाते ना, जब विसल आता है ना, सीटी उटी आती है उसकी, तो छोटे बच्चे जब सोते हैं ना, तो नींद खुल जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर बहुत परेशान कर देते हैं। तो ये ऐसे वाले काम मैं बहुत पहले ही करके रख देती हूँ, जब बच्चे जगे रहते हैं, खासकर शंभू जब मेरा जगह रहता है। तो बस मैं पराठे बनाना मैं शुरू कर चुकी हूँ, आलू पराठे स्टफ़ करके। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है मेरा आदि, सिंपल पराठे उसे पसंद है। तो बस मैं पराठे यहाँ सेक रही हूँ।
और अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, कभी कभी मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि ऐसे में आलू पराठे हो गए, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, पकौड़ी हो गई, ये सब खाने का मन कर जाता है। तो बस मेरे आलू पराठे भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। और मैं जस्ट अभी ही आई आदित्य को उठा कर कि उठो, रेडी हो जाओ। और जब वो किचन में आया ना तो उसने मुझसे कहा कि मैम क्या बना रहे हो, तो मुझे लगा वो सुनकर खुश होगा। मैंने कहा आलू पराठे। उसने क्या आलू पराठे, मुझे नहीं खाने थे। मैं, होता है जब बच्चों का पसंद का बनाओ ना तो एकदम से कहते नहीं हमें तो खाना ही नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि मुझे राइस खाने थे, सोयाबीन राइस। तो मैंने फटाफट उसके सोयाबीन राइस बना दिया, लेकिन मैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि टाइम हो रहा था। अब उसके लिए कैमरा सेट करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, तो बहुत टाइम हो जाता है। बस मैंने बना के सोचा बस थोड़ा सा दिखा दूँ वीडियो में। तो उसके राइस रेडी थे, थोड़ा टाइम था तो मैंने फटाफट बना दिए चावल उसके लिए। और उसी को उसका लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ और वो रेडी हो रहा है। पराठे वो ब्रेकफास्ट कर रहा है क्योंकि पसंद तो है उसे, लेकिन होता क्या है ना, जब भी हो जाता है ना कि बच्चे की पसंद कुछ बना दो उनसे बिना पूछे, उनको लगता है नहीं माँ मुझे तो ये खाना ही नहीं था, मेरा आ देते तो ऐसे ही करता है। तो बस मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ और वो ब्रेकफास्ट कर रहा है शंभू के साथ। अब मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो फ्रेशन अप हो रहे हैं। और ऐसा हुआ ना कि आज मौसम बहुत, सुबह तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन हुआ ना, जैसे 6 बजा 6:30 हुआ, इतना बादल लग गया था, ऐसा लगता कि बारिश हो जाएगी। तो जिस वैन में जाना था आदित्य को, उन्होंने कॉल किया क्योंकि जहाँ पे वो होगा, जिस वैन वाले का जहाँ पे घर होगा, वहाँ बारिश हो रही थी, पानी भर गया था, जिसकी वजह से उनकी वैन जो है ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कॉल करके कहा कि सर प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा, बाई स्कूटी छुट्टी में मैं लेते आऊँगा। तो बस मैंने यहाँ पे तोरी बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, तो बस तोरी को अच्छे से छील कर रख दी ताकि बाद में इसको मैं तड़का लगा दूँगी। तो उसमें यहाँ पे तोरी भी छील के मैं रख चुकी हूँ अच्छे से। और यहाँ इतना बादल लग चुका था, बारिश नहीं हो रही थी पर बादल लग गया था और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बस मेरा आदित्य ब्रेकफास्ट किया और वो निकल गया स्कूल के लिए क्योंकि आज बाई स्कूटी जाने वाला है। तो बहुत खुश हो जाता है बाई स्कूटी ही। तो दूध का डल्लू भी दे दी था कि अब आते वक्त दूध लेते आएगा क्योंकि मौसम कोई ठीक नहीं है। और यहाँ शंभू बिन को बाय वगैरह किया और उसके बाद से फिर हम लोग अंदर आ गए। बस आदित्य तो स्कूल के निकल चुके हैं, हस्बैंड लेके चले गए हैं और मैं यहाँ क्योंकि शंभू मेरा माना हुआ था, टीवी देख रहा था। तो सोची जब तक टीवी देख रहा है तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। तो फटाफट मैं तोरी कट किया और सिंपल लहसुन प्याज से तड़का लगाती हूँ जीरा से। और 2 ही तोरी कट की थी कल टिफ़िन में पैक करने के लिए ही, और क्योंकि आलू पराठा आदित्य लेकर गया ही नहीं, सिंपल आधा पराठा खा कर गया। उसके मूड का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी कहता है कि खाने का मन कर रहा है, कभी कहता है बिल्कुल नहीं खाने का मन कर रहा है। तो आलू पराठा मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट के लिए है और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। तो बस सब्ज़ी छौंक चुकी हूँ, सब्ज़ी एकदम कम फ्लेम पे रख दी हूँ क्योंकि टाइम है बहुत, धीरे धीरे पकेगा। और मैं लगे हाथ 2 पराठे भी सेक रही हूँ ताकि मैं टिफ़िन के लिए पैक कर सकूँ अपने हस्बैंड के लिए। शंभू जल्दी उठ गया है तो मुझे उसको टाइम देना, बहुत देर से वेट कर रहा है कि मम्मा आए हैं, मुझे रेडी कर रहे हैं, मुझे सुलाएं, क्योंकि उसको नींद आ रही है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि फटाफट मैं लगे हाथ बना दूँगी ना सब चीज़ें, तो मुझे बार बार किचन में आना नहीं पड़ेगा कि मुझे खाना कुछ बनाना है। क्योंकि दाल मेरी बॉयल हो चुकी है, सोयाबीन राइस भी है, सब्जी बन रही है। तो मतलब ब्रेकफास्ट लंच के लिए मेरा ऑलमोस्ट खाना आज बन चुका है। नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता है पर आज हो चुका है क्योंकि आदि ने सरप्राइज़ कर दिया। मैं सोच रही थी कि मैं आज उसको सरप्राइज़ करूँगी आलू पराठा बना के देकर, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे तो खाना ही नहीं है। इनके लिए, दोनों के लिए ही ब्रेकफास्ट प्रॉपर है। तो सिर्फ 2 पराठे बनाऊंगी ताकि बस टिफ़िन में पैक कर दूँ। और दाल मेरी बॉयल हो चुकी है तो मैं बाद में तड़का लगाती रहूँगी क्योंकि मेन होता है कि विसल आता है तो मेरा शंभू उठ जाता है। तो दाल मेरा बॉयल है तो टेंशन नहीं है, मैं कभी भी जब भी शंभू मेरा सोएगा उसको मैं तड़का लगा कर रेडी कर लूँगी लंच के लिए। सोयाबीन राइस भी है, तो अगर मन आएगा तो थोड़ा सा प्लेन राइस बना लूँगी लंच के लिए, नहीं तो मेरे लिए लंच भी प्रॉपर एकदम से है, खाने भर है खाना आज। तो बस मेरे पराठे भी सीख चुके हैं और शंभू मेरा टीवी एंजॉय कर रहा है। तो जब तक वो टीवी एंजॉय कर रहा है, जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं आदित्य को छोड़ के, तब तक मैं सोच रही हूँ किचन का काम समेट लूँ ताकि बाद में बाकी काम होता रहेगा। तो बस मेरा यहाँ तोरी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट का टाइम लगता है पकने में, तो उस नमक हल्दी ऐड करके उसको ढक कर बाहर चली आई। और बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ नहीं थी पर हाँ बारिश शुरू हो गई थी, अच्छा लग रहा था, अच्छा मौसम हो गया था। मतलब नहीं कुछ मतलब अच्छा बनाकर खाया जाए, अच्छे से रहा जाए। और मानसून में एक और चीज़ मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगती है कि घर की साफ़ सफाई रहती है ना, एकदम घर साफ़ सुथरा हो, सूखा हुआ हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ बारिश शुरू हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है।
बारिश एंजॉय करने के बाद मैं गई शंभू को लेकर, उसको मालिश की, नहलाया धुलाई तैयार की, और वो सो गया क्योंकि बहुत अर्ली उठ गया था। तो उसको सुलाकर सीधा किचन में आ गई और फटाफट अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक की। तो बस यार मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रेडी है और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। तो शेविंग कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं, और इनका टिफ़िन पैक करके मैं रख चुकी हूँ ताकि भूले ना जाते वक्त, क्योंकि अक्सर होता है ना कि भूल जाते हैं ले जाना ही। और यहाँ मेरी दाल बॉईल हो गई थी। तो अब क्योंकि हस्बैंड को वहाँ जाने में टाइम है, ऑफिस के लिए भी रेडी हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि शंभू भी सो ही रहा है तो मैं दाल भी तड़का लगा ही लेती हूँ, ताकि बाद में ना काम ज़्यादा रहेगा नहीं। क्योंकि अब जब तक हस्बैंड ऑफिस में जाएंगे तब तक मैं बैठी रहूँगी, यहाँ तो यहाँ वहाँ घूमूंगी, उससे अच्छा मैं काम कर लेती हूँ। तो बस मैं सिंपल जीरा से ही तड़का लगाती हूँ, क्योंकि चने की दाल में सिंपली बनाती हूँ ना, तो मेरा शंभू भी खा लेता है बिना मिर्च वगैरह का बनाती हूँ। तो मसाला ऐड करती हूँ पर मिर्ची वगैरह मैं स्किप कर देती हूँ, तो मेरा शंभू भी थोड़ा बहुत खा लेता है, और आदित्य को तो मिर्ची चाहिए ही नहीं। तो बस मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही हूँ सिंपल, लहसुन और टमाटर के साथ। प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, सिंपल टमाटर लहसुन अदरक वगैरह डाल के यूज़ करती हूँ। सिंपल से मसाले होते हैं, और फिर दाल डाल के मैं इसको बॉईल कर लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ दाल डाल दी है बॉईल होने के लिए, सिंपल कम फ्लेम पर डाल के रख दूँगी। अपना दाल बॉईल होता रहेगा। तो मेरा लंच तक का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।